सभी मीडिया बंधुओं की वजह से जो ये मांग है वो नंबर 1 पर पहुंची है और प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी ओल्ड पेंशन बहाली की जो मांग है वो प्रमुखता से सरकार के समक्ष आई है। लेकिन जो सरकार के बयान आ रहे हैं या जो कर्मचारियों में या जो अन्य हमारे सामाजिक संगठन है या जो समाज के अन्य वर्ग हैं जिनके बीच में रोष है, जिनको शायद ये जानकारी नहीं है पूरी तरह से कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ये किसका मसला है या इसमें क्या क्या खामी है या कुछ जो भ्रांतियां सरकार के द्वारा या जो गलत बयानबाजी के माध्यम से हो रही हैं, उन सबको दूर करने के लिए और कर्मचारियों तक और समाज के हर एक वर्ग तक इसकी जो सही बात है, जो आखिर एनपीएस ओपीएस है क्या, इसके बारे में चर्चा करने के लिए विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन था हमने शॉर्ट नोटिस पे किया था। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ये मसला आखिर है किसका, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की जो बात हो रही है, क्योंकि बहुत से कर्मचारी जो साथी हैं, जो समाज के हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, वो समझते हैं कि ओल्ड पेंशन जो है सिर्फ कर्मचारियों का ही मसला है। तो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं समाज के उस हर एक वर्ग तक, चाहे वो शिक्षार्थी वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो हमारा सोशल दायरा है, चाहे यूथ है, जितने भी समाज के वर्ग हैं, उन सभी को बताना चाहता हूं कि जो ओल्ड पेंशन का मसला है ये सिर्फ कर्मचारियों का मसला नहीं है, समाज के हर घर का मसला है, हर व्यक्ति का मसला है, हर उस नौजवान का मसला है, हर उस नवयुवती का मसला है जो आने वाले समय में सरकारी सेवा का सपना संजोए हुए है, चाहे वो सरकारी सेवा आईएएस अधिकारी की हो, एचएएस अधिकारी की हो, या फिर वो एक अध्यापक की हो, या फिर वो चतुर्थ श्रेणी एक कर्मचारी की हो। प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक जितने भी कर्मचारी निकट भविष्य में सरकारी सेवाओं में आएंगे, उन सब से जुड़ा हुआ मसला है। आप सभी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं जो लाइव मुझे सामाजिक संगठन सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो यूथ सुन रहा है, उन सभी साथियों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आज जिस प्रोफेशन में आप हैं, हमारा व्यापारी वर्ग है, जिस प्रोफेशन में आप लोग हैं, आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भारी भरकम फीसें आप दे रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूशंस में भेज रहे हैं। लेकिन जब वो सेवा में आएंगे, उनके भविष्य के लिए आप लड़ रहे हैं, जब वो सेवा में आएंगे और एनपीएस जैसी सेवा में आएंगे तो उनके लिए भी एक कलंक होगा, उनके लिए भी एक ये जहर होगा एनपीएस। तो ये जो मसला है समाज के हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ है और हर वर्ग को इसमें आगे आने की आवश्यकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं समाज के हर एक वर्ग से आह्वान करूंगा कि वो इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में सहायता करें। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकारों की ओर से अक्सर कहा जाता है कि ये केंद्र का मसला है और आए दिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का बयान आता है कि केंद्र सरकार जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करती, हम बहाल नहीं कर सकते। मैं आपके सामने एक पत्र दिखाना चाहूंगा, इसके बाद आपको दिखाऊंगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये लेटर निकला है और इस लेटर में क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैन एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जिट फ्रॉम न्यू पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉइज विच वाज अडॉप्टेड बाय ए सेपरेट नोटिफिकेशन। सबसे पहली बात में मैं कहना चाहूंगा, जो इस पत्र में भी लिखी है, जो एनपीएस सिस्टम है, जो न्यू पेंशन स्कीम जो थी, वो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कंपलसरी की गई थी। बहुत से कर्मचारी साथी नहीं जानते हैं, बहुत से साथी नहीं जानते हैं समाज के वर्ग, उनको बताना चाहता हूं कि जो न्यू पेंशन स्कीम शुरू की गई थी वो केंद्र सरकार ने सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कंपलसरी की थी और जो स्टेटें थी वो उसके लिए फ्री थी। ये स्टेट के ऊपर था कि वो एनपीएस इंपोज करे या ओल्ड पेंशन में रहे। और एक आरटीआई जब तक हम लोगों ने संगठन शुरू किया 2015 से, तब से लेकर अब तक जब 15-17 में हमारी बात हुई तो वो पल्ला झाड़ लेते थे, केंद्र का मसला है, इसलिए हमें ये आरटीआई का जवाब लेना पड़ा पीएमओ से। और उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ये स्टेट का मसला है, स्टेट जब चाहे तब एनपीएस से बाहर आ सकती है और अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे सकती है, केंद्र की ओर से कोई बाध्यता नहीं है। ये पत्र मैं आप लोगों को प्रिंट आउट के रूप में भी दूंगा और इसको हम शेयर करेंगे ताकि जो ये सही सूचना है, जो ये सरकार बार बार कहती है कि केंद्र करेगा तो ही हम कर सकते हैं, तो इसका क्लियर कट पीएमओ की लेटर है जिसमें साफ मेंशन है कि केंद्र सरकार का मसला नहीं है, राज्य सरकार का मसला है और राज्य सरकार जब चाहे तब ओल्ड पेंशन के लिए बाहर जा सकती है। ये दूसरा भ्रांति जो थी सरकार की ओर से फैलाई जा रही थी, इस पे बात हुई। अब तीसरी बात है, जो हमारे डाटा हमने कलेक्ट किया, जो हमारे सरकार है, प्रदेश सरकार कहती है, अभी 10 दिसंबर 2021 को, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये मेंशन किया था, ये 10 दिसंबर 2021 को हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री रामलाल ठाकुर जी, सुखविंदर सुक्खू जी, जगत सिंह नेगी जी के जो क्वेश्चन लगे थे विधानसभा में, उसके जो एवज में जो जवाब दिया था, उसमें साफ शब्दों में कहा है
कि सरकार जो है पुरानी पेंशन योजना अगर लागू करती है तो एक मुश्त अनुमानित व्यय जो होगा वो होगा 2000 करोड़ रुपए, और प्रति वर्ष जो है वो 500 करोड़ रुपया जो सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए लगेगा। ये पत्र, ये जो डॉक्यूमेंट है, एक संवैधानिक डॉक्यूमेंट है। ये आंकड़े मेरे द्वारा नहीं बोले गए हैं, ये आंकड़े हमारे एनपीएस ये किसी पदाधिकारी द्वारा नहीं बोले गए हैं। ये आंकड़े, ये विधानसभा में जो जवाब दिया गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दिया है कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो हमें 2003 से लेकर जब वो बहाल करेंगे 2000 करोड़ रुपए का एरियर चाहिए जो पुराने कर्मचारी रिटायर हुए, और हर वर्ष जो है 500 करोड़ चाहिए। तो ये जो आंकड़ा है ये मैंने नहीं बनाया है, आप लोग सभी प्रबुद्ध लोग हैं, आप जानते हैं विधानसभा में जो स्टेटमेंट दी गई है और खासकर मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, इन रिटन फॉर्म में दी है। अगर आज वो उस फॉर्म को झुठला रहे हैं तो हम क्या ये माने कि क्या वो डॉक्यूमेंट जो विधानसभा से निकलता है वो सारे इसी तरह के होते होंगे? क्योंकि जब 500 करोड़ रुपया जो है वो प्रति वर्ष कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन बहाली के लिए हमें चाहिए। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है, इसका जो क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया है क्योंकि जो कैलकुलेशन शीट बोलती है, जो आरटीआई हमारी बोलती है, जो सरकार ने इसका हमने फाइनेंस से जब जवाब लिया आरटीआई के माध्यम से, तो उसमें हमारे जो पैसा जमा है, टोटल अमाउंट है 7442 करोड़ रुपया, जो 2003 से अब तक, ये है आरटीआई आपकी 2 फरवरी 2022, 2 फरवरी 2022 तक जो अमाउंट जमा है वो है आपका 7442 करोड़ रुपए, जो एनएसडीएल कंपनी में है, जिसमें से जो गवर्नमेंट शेयर है वो है आपका 3116 करोड़ रुपए, और जो एम्प्लॉय शेयर है वो है 2702 करोड़ रुपए। एम्प्लॉय शेयर कम इसलिए है क्योंकि 10% करता है अमाउंट का, बेसिक प्लस दिएगा, और जो आपका गवर्नमेंट शेयर है वो 14% करता है एक एम्प्लॉय का, वो होता है 3116 करोड़, जो अब तक 2 फरवरी 2022 तक जमा है। और ये जो पैसा है 14% की अमाउंट से प्रति वर्ष जा रहा है हमारा 720 करोड़, एक महीने का 60 करोड़, एक महीने का जो है हमारे पास वो 60 करोड़ रुपया जो है वो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर महीने एनएसडीएल कंपनी को 14% शेयर जो उसके हिसाब से दे रही है। 14% के हिसाब से 60 करोड़ रुपया हर महीने जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो उन एनएसडीएल कंपनी को दे रही है, और इसके बदले में जो हमारा पेंशन का जो बजट बनता है, जो पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं, वो 500 करोड़ प्रति ईयर बता रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। आप सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप स्वयं आकलन कीजिए कि जो एनएसडीएल कंपनी को पैसा जा रहा है प्रति वर्ष, जो कि हर साल बढ़ता ही जाएगा, 700 करोड़ से अधिक जा रहा है, और पेंशन पे जो खर्च आएगा ओल्ड पेंशन पे वो 500 करोड़ आएगा। ये आंकड़ा मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़ा भी जो 700 करोड़ का है वो हिमाचल प्रदेश ट्रेजरी का आंकड़ा है, ट्रेजरी से डाटा जुटाया गया है, और ट्रेजरी जो है मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश सरकार की एक कैपिटल ट्रेजरी एक ट्रस्टेड संस्था है, वो कोई एनजीओ नहीं है जिससे हमने डाटा किया या हमने कोई डाटा कलेक्शन स्वयं की है। ये डेटा जो हमारे पास आया है वो ट्रेजरी का डाटा है। अगर ट्रेजरी पे हिमाचल प्रदेश सरकार को शक है तो फिर हम किस पे यकीन करें? ये मेरा सीधा सवाल है सरकार से कि जब 720 करोड़ रुपया आप एक साल का उस कंपनी को जो दे रहे हैं 14% के हिसाब से, जबकि आप स्वयं कह रहे हैं विधानसभा में उत्तर दे रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम हम बहाल करते हैं तो 500 करोड़ हमें चाहिए, तो वो 230 या 220 करोड़ जो आप हर महीने हर साल एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किसके लिए? आपका जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली है वो आप उस 14% शेयर से ही कर सकते हैं। जब आप उस 14% शेयर से पुरानी पेंशन बहाली कर सकते हैं तो किसको ठग रहे हैं? कर्मचारी को ठग रहे हैं, आम जनता को ठग रहे हैं, या आप किसको ठग रहे हैं? एक बात मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर कर दूं कि अगर हम लोग कर्मचारी वर्ग हैं, प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम लोगों ने एनपीएस को कन्वर्ट करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग की है तो हम भी प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की भी हमें जानकारी है और हर चीज की हम जानकारी रखते हैं। अगर हम लोग इस चीज के लिए मुखर हुए हैं तो वो इसलिए हुए हैं क्योंकि हम लोगों को इसमें घाटा लगा है, हमारा पैसा सिक्योर नहीं है और कुछ भी हमारा जो बुढ़ापा वो सुरक्षित नहीं है। 30 से 32 साल की 35 साल की सर्विस करने के बाद अगर रिटायर होने पे कर्मचारी को 500-700 की पेंशन लग रही है। अब हम जो 500 या 700 की पेंशन की बात कर रहे हैं वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो पेंशन जो दी जा रही है वो भी सरकार
जब व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन जो है वो किसी बैंक के थ्रू, किन्हीं एजेंसियों के थ्रू दी जा रही है और 1 लाख पे 490 रुपए या 495 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 503 रुपए की पेंशन 1 लाख पे दी जा रही है। वो उसके ब्याज से भी अमाउंट कम है। अब हम बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट एनपीएस की बजाय ओपीएस पे जो आती है तो सबसे पहला जो उनका कैलकुलेशन शीट है, जो गवर्नमेंट की कैलकुलेशन शीट है, उसके अकॉर्डिंग वो हर महीने लगभग 300 करोड़ रुपया फायदे में रहेगी अगर 14% के हिसाब से वो अपना पैसा रोक लेती है। यहाँ पे जो अगली कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं जाना चाहूंगा राजस्थान सरकार पे और छत्तीसगढ़ सरकार पे और झारखंड सरकार पे। राजस्थान सरकार ने ये आपकी नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की है और अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान जी ने उसकी नोटिफिकेशन निकाली है, गैजेट है उसका, राजपत्र में वो पब्लिश है और हर जगह वो लेटर जो है इशू हुआ है। राजस्थान के जो कर्मचारियों की है एनपीएस कटौती बंद हो चुकी है। ओल्ड पेंशन के लिए उनका जीपीएफ अकाउंट जारी किया जा चुका है, उनके जीपीएफ अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो चुका है। अब रिटायरमेंट होगी तो ही उनको उनके लाभ मिलेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार से संबंधित हैं वो हमारे पास हैं। जो राजस्थान सरकार का राजपत्र है वो हमारे पास है और इसकी एक कॉपी जो है हमने अभी जो हमारी 2 बैठकें हुई हैं बैक टू बैक, एक 25 जुलाई 2022 को माननीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा जी के साथ उनके साथ हुई, उसमें भी हमने प्रोवाइड करवाई। उसके बाद जो पिछले परसों जो हमारी हाई पावर कमेटी की बैठक शिमला में हुई है जहां पर हम भी मौजूद थे, तो वहां पर भी मुख्य सचिव महोदय ने जो कमेटी की अध्यक्षता की है उस बैठक में भी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ये फाइल्स हैं, जो समरी है, वो हर चीज उनको मुहैया करवाई गई है। और मजेदार बात उसमें ये है कि हमारे जो एनपीएस के अधिकारी उसमें शामिल थे उन लोगों ने भी ये साफ शब्दों में कहा है कि एनपीएस लाभकारी नहीं है। अभी सरकार उस मसले पे जा रही है कि हम लोग ओल्ड पेंशन रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि एक चीज मैं यहाँ से इसलिए कह रहा हूँ कि जो कमेटियां हो रही हैं, जो कमेटी की बैठकें हो रही हैं, वहां पे माहौल बहुत अच्छा है। उन कमेटी की बैठकों में जो चर्चा हो रही है वहां पर आउटपुट बहुत अच्छी निकल रही है, लेकिन जब बात आ रही है मुख्यमंत्री महोदय के बयान की तो वो एकदम उल्ट बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास जो है वो कर्मचारियों में जो है वो शंका की भावना पैदा कर रहा है कि अगर कमेटी की बैठकें हो रही हैं, सरकार सकारात्मक वे में आगे बढ़ रही है, तो फिर ये जो बयान मुख्यमंत्री महोदय के आ रहे हैं वो क्या है? एक तरफ वो कमेटी की बैठकें बुला रहे हैं, क्योंकि कमेटी की बैठकें अधिकारी अपने लेवल पे तो ले नहीं रहे हैं, वो कमेटी की बैठकें भी मुख्यमंत्री के संज्ञान में ही आयोजित की जा रही हैं। तो जब कमेटियों में पॉजिटिव माहौल है, कमेटी की बैठकों में पॉजिटिव माहौल है, तो फिर ऐसे बयानबाजी क्यों हो रही है जिससे कि कर्मचारियों में भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं? जो पेंशन बहाली की बात राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब राजपत्र में कोई चीज पब्लिश हो चुकी है, राजपत्र हमारा एक संवैधानिक डॉक्यूमेंट है, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो नोटिफिकेशन है वेरियस वो निकाल दी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए, तो फिर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वहां पर पेंशन बहाली नहीं हुई है, जबकि दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे प्रबोध सक्सेना जी जो हैं वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी राज्यों में जाकर वहां का मॉड्यूल देख के आए हैं कि कैसे उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की है। दूसरा, जो हाई पावर कमेटी की आपने बैठक देखी, उस कमेटी बैठक में एनपीएस संघ से जो है वो मॉडल मांगा जा रहा है, कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए, तो उसके लिए वो मॉडल मांग रहे हैं कि आप मॉडल दीजिए। जब आप मॉडल मांग रहे हैं तो फिर आपके बयानों में विरोधाभास क्यों है? ये संगठन भी जानना चाहता है और सामान्य कर्मचारी भी जानना चाहते हैं, और समाज को भी इसका पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। ये राजनीति या जो भी कुछ हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तरफ आप बैठकें बुला रहे हैं, दूसरी तरफ आपके बयान जो है कर्मचारी में भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट का जो शेयर है, जो बजट की बात है, कहाँ से बजट आएगा? जो हमारा 720 करोड़ रुपया प्रति ईयर जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली जो 14% शेयर बनता है गवर्नमेंट का, वो लगभग 4,900 समथिंग बनता है, जिसको हमने राउंडिंग की है 5,000 करोड़ रुपया, 5,000 प्रति व्यक्ति, क्योंकि 1,20,000 हमारे कर्मचारी हैं और 5,000 की एवरेज जो है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की जो है वो 5,000 14% के हिसाब से बैठती है। जो ये कैलकुलेशन शीट है हम अभी पिछली बैठक में सरकार के समक्ष देकर भी आए हैं। और अगर आप इस चीज को देखें कि पर मंथ अगर एनएसडीएल को सरकार दे रही है तो वो 60 करोड़ बनते हैं 5,000 की एवरेज से 1,20,000 कर्मचारियों के, जो 60 करोड़ है वो हर महीने गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। अब सबसे पहली बात, ये 60 करोड़ देने के लिए कर्मचारी ने नहीं कहा है,
आम जनता ने नहीं कहा है, किसी बेरोजगार युवा ने नहीं कहा है, किसी संगठन ने नहीं कहा है। ये जबरदस्ती कर्मचारियों पे थोपा गया है 14%। हम कह रहे हैं इस 14% को रोकिए तो हिमाचल गवर्नमेंट प्रति माह 60 करोड़ रुपया बचाएगी। जब कर्मचारी एनपीएस से खुश नहीं है, आप एनपीएस कटौती बंद करते हैं तो प्रति माह आप 60 करोड़ बचाएंगे। और अगर आप उसकी बात करें तो आप इसमें देखें, जब एनपीएस से आप ओपीएस में आते हैं, क्योंकि अब कैलकुलेशन जो है वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से होगी। अगर आप प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए की एक एवरेज कॉस्ट के साथ 60 करोड़ रुपया एक महीने का दे रहे हैं और 12 महीनों का 720 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो अगर 720 करोड़ रुपया आप एक वर्ष का सिर्फ उस कंपनी को दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओपीएस, अगर आप ओपीएस बहाली करते हैं तो सबसे पहले एक साल का आपका 720 करोड़ रुपया बचेगा। दूसरा, ओपीएस शुरू करने के बाद क्या होगा, जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन में रिवर्ट होंगे। और एवरेज हमने ली है 10,000 की, 10,000 की इसलिए ली है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक। हालांकि ये एवरेज बहुत आगे जाएगी, क्योंकि आज एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी इससे अगर रेगुलर होता है तो वो कम से कम 15 से 20,000 रुपया जो जीपीएफ में इन्वेस्ट करता है। लेकिन हमने 10,000 बेस माना है कि एक आईएएस अधिकारी भी 10,000 डालेगा और एक क्लास 4 10,000 डाले तो भी एक महीने का 120 करोड़ रुपया जो है वो जीपीएफ निधि में जाएगा। साधारण सा गणित है, अगर 10,000 की एवरेज लें तो 120 करोड़ रुपया जो है वो जीपीएफ खाते में जाएगा। जबकि अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो इस वक्त मैं 65,000 से अधिक की सैलरी लेता हूं पर मंथ, और मुझे अगर आज गवर्नमेंट ओपीएस में कन्वर्ट करती है तो मैं लगभग 40,000 रुपया प्रति माह जो है वो जीपीएफ खाते में डालूंगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर हम 10,000 ले रहे हैं और 120 करोड़ बन रहा है एक महीने का, तो आप अगर 30 से 35,000 की एवरेज लेके चलें तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा, और वो सारे का जो रख रखाव है वो एजी ऑफिस शिमला में होगा। तो ये सरकार के लिए एक बेहतरीन स्टेप है। कहाँ 720 करोड़ वो गंवा रही है, और 720 करोड़ गंवाने के बाद भी क्या है कि कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, पैसा म्यूचुअल फंड्स में है, गारंटेड पेंशन की गारंटी कोई नहीं है और 500-700 की पेंशन लग रही है। जब आप 720 करोड़ बचा करके कर्मचारी अपने पैसे से पेंशन लेना चाहता है तो दिक्कत कहां पर है, क्यों वो 720 करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश का है वो क्यों कंपनियों पर लुटाया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि हम जीपीएफ विड्रॉल की बात करते हैं। एनपीएस में जो है विड्रॉल की लिमिट है 25%। टोटल अपना अमाउंट जो आपका होगा उसका आप 25% निकाल सकते हैं, वो भी कुछ कंडीशनें हैं। और लाइफ टाइम में आप 3 साल का 3 बार निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट मेजर डिजीज। अगर मेजर डिजीज है तो आपके अकाउंट में पैसा चाहिए और उसमें से आप 25% निकाल सकते हैं। अभी आज हमने एक विड्रॉल करवाई है, 6.5 लाख रुपए व्यक्ति के खाते में है और उनको सिर्फ 71,000 रुपया मिलेगा उनकी बेटी की शादी के लिए। अब 6.5 लाख रुपया वो उस व्यक्ति का खाते में तो शो हो रहा है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसको 71,001 रुपए का शगुन निकला है, वो भी एक हफ्ते बाद निकलेगा। तो ये पैसा जब हमारे काम का ही नहीं है, जब हम नहीं निकाल सकते तो वो फिर हमारे लिए बेनिफिशियरी भी नहीं। बात करेंगे अब रिटायरमेंट की, कि जब ओल्ड पेंशन के अंतर्गत अगर आप ऑप्ट करते हैं और उसमें आप मान लेते हैं कि एक महीने के 1,000 कर्मचारी रिटायर हों, वैसे इतने होते नहीं हैं लेकिन पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि 1,000 कर्मचारी हमारा ओल्ड पेंशन के तहत अगर रिटायर होता है और बेसिक जो हम पेंशन की मान के चले 45,000 जो कि होती नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से 15 से 16,000 के आसपास से भी नीचे आंकड़ा बैठेगा सभी कर्मचारियों का। लेकिन हमने मैक्सिमम लेने की कोशिश की है आंकड़ा कि 45,000 भी अगर हम पर मंथ की एवरेज लेके चलें तो 4.5 जो है करोड़ रुपए का जो है वो इसका अमाउंट बनेगा एक साल का। अगर विड्रॉल कर्मचारी लेते हैं तो रिटायर होते हैं तो इतनी पेंशन बनेगी, सॉरी विड्रॉल नहीं, रिटायरमेंट का 45,000 बेसिक मान के चले तो हमारा 4.5 करोड़ रुपया जो है वो पेंशन पर फंड जो है वो आएगा, जबकि सरकार ने जो आंकड़ा दिया वो 500 करोड़ का दिया है। तो अब आप यहाँ देखिए प्रति माह भी देखें तो 55 करोड़ रुपया जो सरकार की सेविंग हो रही है। तो वो जो जिन आंकड़ों को मिसमैच करने की बात कह रहे हैं, जो उन्होंने कही है, जिसके लिए अभी एक और कमेटी बनाने की बात सरकार ने कही है, जिसके अध्यक्ष जो है हमारे जिलाधीश मंडी होंगे, उनके साथ जो बैठक करने के लिए आंकड़े मैचिंग के लिए उन्होंने कहा है वो भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज देखने वाली इसमें है कि 60 करोड़ से ज्यादा सरकार पे कर रही है और अब तक जो ट्रांसफर हुआ वो 6,668 करोड़ जो एक्सेप्ट जो हमारा ब्याज है
वो जमा हो चुका है, जिनमें से 3,611 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट शेयर है और 3,057 करोड़ जो है वो ये लेटेस्ट आरटीआई जो है वो अभी आई है, इसके अकॉर्डिंग डाटा है हमारे पास। और जो लाइबिलिटी 31 दिसंबर 2021 तक गवर्नमेंट ने बताई है वो 2,000 करोड़ की पिछली है और 500 करोड़ प्रति ईयर की है। जब ये सब आंकड़े आपके गवाह दे रहे हैं कि एनपीएस बेनिफिशियरी नहीं है, आप स्वयं कह रहे हैं एनपीएस में ये रेशियो है और ओपीएस बहाल करेंगे तो गवर्नमेंट को 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर होती है तो गवर्नमेंट को 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ये 720 करोड़ या जो हर साल ये बढ़ता जाएगा अमाउंट गवर्नमेंट का 14% के हिसाब से, वो क्यों जाया किया जा रहा है? ये एक सवाल सीधा सा हमारा सरकार के समक्ष है। और जो भी सरकार ने भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की है कि राजस्थान में नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, तो छत्तीसगढ़ की भी जो नोटिफिकेशन है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है, वो आपको हम बताएंगे। और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो राजस्थान गवर्नमेंट का है वो हमने मांगा है। हम यहाँ से आपसे अपील करेंगे मीडिया के माध्यम से कि प्रदेश सरकार भी एमओयू की जो कॉपी है वो सार्वजनिक करे कि आखिर ऐसा क्या है एमओयू में जो सरकार नहीं कर रही है। एक और चीज का मैं यहाँ पे सरकार से स्पष्ट प्रश्न करना चाहूंगा पूरे महासंघ की ओर से, जिसमें सरकार, मुख्यमंत्री महोदय हमारे कह रहे हैं कि भाई वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल में पेंशन बंद की है और कांग्रेस क्यों उसकी बहाली के लिए आगे आ रही है। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की थी, क्या वो उनको देखकर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं कर रहे हैं? सीधा सा सवाल है। आप वीरभद्र सिंह जी पे दोष दे रहे हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्र से बंद की थी पेंशन, आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर कांग्रेस ने गलती की थी तो वो मान रहे हैं इस चीज को, वो कहते हैं कि हम ओल्ड पेंशन रिस्टोर करेंगे और 10 दिन में रिस्टोर करेंगे, लेकिन कर्मचारी तो आपकी सरकार के हैं। अभी तो वर्तमान में आपकी सरकार सत्ता में है और जब तक आप सत्ता में हैं तब तक कर्मचारी आपसे ही पेंशन मांगेगा।